नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। आइए आपको सीधा लेके चलते उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रहे हैं। इस बार आंकड़ा 400 पार होगा। सपा कांग्रेस और उनका गठबंधन पूरी तरह से चित हो जाएगा। डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र के कठेला बाजार में प्रत्याशी जगदंबिका पाल के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी की कई सीटों पर सपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या कुछ बोले मुख्यमंत्री, आप भी सुने। आपके इस कार्यक्रम में हमारे प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, पूर्व मंत्री और विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, विधायक कपिलवस्तु श्री श्याम धनी राही जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी और इसकी अध्यक्षता कर रही कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय प्रोफेसर कविता शाह जी, श्री विनय वर्मा जी, माननीय विधायक सोहरतगढ़, हमारे जिले के प्रभारी श्री हरिशरण कुशवाहा जी, जिले के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, पूर्व मंत्री और इटवा के लोकप्रिय विधायक रहे श्री सतीश द्विवेदी जी और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बस्ती से पधारे गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, श्री संचालन कर रहे डॉक्टर अरविंद सिंह जी, हमारे निदेशक मंडल के श्री प्रवीण पांडे जी, श्री प्रदीप सिंह जी, आकाश प्रताप सिंह जी और विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सुषमा श्रीवास्तव जी सहित सभी आए हुए हमारे शुभचिंतकों, समर्थकों और हमारे लिए रात दिन संघर्ष करने वाले सामने बैठे हुए सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, महाराज जी, इस क्षेत्र में दिमाग में इसलिए आया कि यहाँ पे जो भी विद्यालय थे अपनी संस्कृति के अनुरूप नहीं दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे जो भी विद्यालय थे या ईसाई मिशनरियों के थे और या मुसलमानों के ऐसे विद्यालय थे जहाँ सऊदी अरब और दुबई के लोग यहाँ पढ़ते हैं। अभी महाराज जी मैं बैंक में गया था, भारतीय स्टेट बैंक के, तो मैनेजर के चैम्बर में बैठा था, तो एक विद्यालय यहां ऐसा है कि जिस विद्यालय में 3 करोड़ 4 करोड़ सऊदीया और दुबई से हर वर्ष पैसा आता था, लेकिन कंप्लेन किया गया वो पैसा आना रुका हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे विद्यालयों पर महाराज जी की भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभारी मंत्री सिद्धार्थनगर से अनिल राजभर जी, कार्यक्रम की अध्यक्ष कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय प्रोफेसर कविता शाह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश विधानसभा के वरिष्ठ विधायक श्री जयप्रताप सिंह जी, मान्य विधायक गण श्री श्याम धनी राही जी, विनय वर्मा जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, गौ सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री महेश शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के संयोजक गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के
अध्यक्ष श्री पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, निदेशक प्रवीण पांडे जी, प्रदीप सिंह जी, आकाश सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, जिला प्रभारी हरिचरण कुशवाहा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, हम सभी नौजवानों के सपनों को साकार करने वाले देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी का मैं इस मंच पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण और मंच के सामने जो डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर की सम्मानित जनता जो यहां आई है महाराज जी को सुनने के लिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रेस के हमारे सभी सम्मानित मित्रगण भी आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, 1 तारीख को 1 अप्रैल को महाराज जी बरेली के अंदर अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करने गए थे और वहां पर जो अटल आवासीय विद्यालय का आपने उद्घाटन किया की बात कर रहे हैं और उसको कैसे आगे लेकर के जाएं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कल परसों ही 2 दिन पहले लुम्बिनी में एक कार्यशाला में वाइस चांसलर्स के ये कहने का मौका मिला कि कैसे हम बौद्ध धर्म को भी अपनी सनातन संस्कृति के साथ जोड़ते हुए आगे लेकर के जा सकते हैं। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि वह धर्म एक ऐसी अलग अलग आयामों से जुड़ा हुआ है जो हमारी सनातन संस्कृति से कहीं ना कहीं प्रेरित है, और इसलिए यदि हम उसका भी समायोजन करें तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को, अपने छात्रों को इस तरह से तैयार कर पाएंगे कि वह विश्वविद्यालय में एक अलग ही स्थान बना सकें और हम अपने सनातन संस्कृति को पुनः उसी विश्व गुरु और उसी वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकें। बस यही कहना चाहूंगी कि जो आए हैं नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए ऐसे व्यक्तित्व के साथ रह करके निश्चय ही शिक्षा जगत में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय अपने उन सभी ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करेगा या प्राप्त करने की ओर जो वो अग्रसर है आगे ही बढ़ता जाएगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि आइए एक नया निर्माण करें। भव्य स्वरूप भी देखने को मिलता है। प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शन देश और दुनिया को होते हैं। मथुरा और वृंदावन सज और संवर रही है। हर मठ और मंदिर में एक नई भोर सबको दिखाई दे रही है, एक नए उज्जवल भविष्य की ओर, आशा भरी निगाहों की ओर विरासत की परंपरा हम सबको पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। बहनों और भाइयों, अपनी उसी विरासत को आगे बढ़ाने के क्रम में भारत की ज्ञान की इस परंपरा के बारे में अगर जाना है तो हमें वेदों को देखना होगा। उपनिषद ज्ञान के अथाह भंडार है। दुनिया अभी तक जहां पहुंच नहीं पाई है, विज्ञान जहां पहुंच नहीं पाया है, वहां पर उपनिषद उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी हम उसका अवलोकन तो करें, देखें तो, उसमें शोध को आगे बढ़ाएं तो आज उस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन ज्ञान की समृद्ध परंपरा के लिए भी प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, जब दुनिया कोरोना से अस्त व्यस्त थी, लोग अपने बचाव कर रहे थे, तब कोरोना प्रबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के अंदर लागू की जा रही थी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने का परिणाम है कि अब प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक भारत की मातृभूमि में शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ है। भारत की विभिन्न विधाओं के बारे में लोग जानकारी ले सकते हैं। भारत की प्राचीन परंपराओं की जानकारी ले सकते हैं। और क्या वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वह तकनीक के किसी भी फील्ड में हो, विज्ञान का हो, प्रौद्योगिकी का हो, या फिर
मानविकी का प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने की उन अथाह संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम श्री विद्यालय हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय की श्रृंखला हो, ऑपरेशन कायाकल्प की परंपरा हो, या फिर अभ्युदय योजना के अंतर्गत नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के लिए हर जनपद में कोचिंग की नवीनतम व्यवस्था, जो वर्चुअल और फिजिकली दोनों प्रकार की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाता है। ये सभी चीजें आज बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हैं। अभी आपने प्रभारी मंत्री के मुंह से सुना होगा, अटल आवासीय विद्यालय बीओसी बोर्ड में रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। 17-18 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, 17 अपनी बिल्डिंग में चल रहे हैं, 18 विद्यालय का बहुत शीघ्र उद्घाटन होने वाला है। बहनों और भाइयों, 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय इंटीग्रेटेड कैंपस प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, यानी नर्सरी से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा एक ही कैंपस में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही नहीं, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की उन्हें अपग्रेड करने का कार्य हुआ है, अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। और उसी में यह भी एक निवेश है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश। श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, श्री प्रवीण पांडे जी ने, श्री प्रदीप सिंह जी ने, श्री आकाश सिंह जी ने मिलकर के इस गुरु गोरखनाथ ज्ञान स्थली के रूप में भारत भारी में इस भव्य विद्यालय का शुभारंभ यहां पर किया है।